तर्क का अखंड बाल ब्रह्मचारी, महान महिमा से युक्त, अधर्म के पक्ष में बैठे होने के कारण श्री कृष्ण के अपने आराध्य देव के विपक्ष में युद्ध करना पड़ा। अगर हमसे चूक हो जाएगी तो हम आराध्य देव को नहीं समझ पाएंगे। वही शिव है, वही श्री कृष्ण है, वही राधा है, वही अम्बा है। अगर एक का हम भाव रखकर दूसरे का अपमान, कहीं किंचन मात्र कोई भक्ति, कोई आनंद, कोई हमारा सतमार्ग प्रशस्त होना कदापि नहीं हो सकता। कौन है श्री जी? ब्रज की ठकुरानी, निकुंज की महारानी, श्री कृष्ण से सर्वथा अभिन्न स्वरूपा सच्चिदानंद घन स्वरूपिणी, श्री कृष्ण को अधीन करने वाली, श्री कृष्ण आत्मस्वरूपिणी, श्री कृष्णानुगामिनी, परम तत्वाभिरामिणी, स्वेच्छा विलासिनी, दिव्याल्लादिनी, परम शक्ति स्वरूपिणी, दिव्य लीलामयी, अखिल विश्व मोहन मोहिनी, नित्य रासेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी, श्री कृष्ण प्राणेश्वरी, श्री राधा समय समय पर निकुंज से ये श्री कृष्ण के साथ प्रकट होती है। जब गोलोक लीला में तो श्री कृष्ण के वामांग से प्रकट होती है राधा। जब ब्रज भूमि इस धराधाम पर तो वृषभानुपुर बरसाने में अखिल पुण्य पुंज महान धर्मात्मा परमात्मा स्थिति को प्राप्त वृषभानु महाराज के घर में श्री कीर्तिदा रानी जी की कोख से प्रकट होने की लीला करती हमारी निकुंज की महारानी, जो ब्रज की ठकुरानी कही गई। श्री श्री कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण की सहज प्राप्ति कराने वाली, श्री श्री कृष्ण प्रेम, श्री जी श्री कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण की सहज प्राप्ति कराने वाली श्री कृष्ण स्वरूपा श्री राधा जी। ये चर्चा ही नहीं बनती, कोई अन्य देख सके, छू सके, बोल सके, चर्चा ही नहीं बनती। ब्रज लीला में एक दिन श्री जी गहवर वन में एकांत में बैठी हुई थी, लालजू के चिंतन में। श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति, उनके सुंदर नामों का उच्चारण करते हुए बैठी। इतने में एक ब्रज गोपी आती है और श्री जी के चरणों में नम्रता से बैठ करके कहा, प्रिया लाडली, श्री कृष्ण की प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन क्या है बताओ, कैसे हम प्राण प्रीतम श्री कृष्ण को प्राप्त करें। ब्रज लीला गोपी ने पूछा। श्री कृष्ण नाम सुनते डूबी उन्हीं में है, रोमांच हो गया। दृष्टैव चंपक लते चमत्कृतांगी, श्री कैसे, ये सब रस धारा है, रस धारा से जो बिलग कैसे कोई समझ पाए। श्री जी की रोमांच हो गया और अश्रुधारा बह पड़ी और कहा, सखी तुम पूछती हो कि श्री कृष्ण के मिलने की साधना क्या है, तो आंसू सलिल छाड़ी नहीं कछु साधन है कोई। अगर श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो सखी एक ही साधन हमें समझ में आया। प्रियाजू ने उस अपनी प्रिय गोपी को बताया, जाके विनिमय मिले प्रेम धन नीलकांत मणि खास, जान ले सजनी निश्चय यह परम सार को सार, श्याम प्रेम को मोल अमोलक सुचिय सुवन की धार, सुचिय सुवन की धार। सखी मैं क्या साधन बताऊं, मेरे तो एक समझ में बात आई है, तन मन प्राण धन जन कुल घर शील मान अभिमान
सब कुछ एकमात्र श्याम सुंदर को समर्पित करके और बैठ करके खूब छक के रोया जाए उनके लिए। ये है, अगर श्री कृष्ण को जान गए तो राधा तत्व तक पहुंचा देंगे। राधा तत्व में सीधे की राधा तत्व, बड़े बड़े महापुरुष केवल अंजलि बांधकर मस्तक पर प्रणाम मात्र करते, प्रणाम मात्र। ये नहीं समझा जा सकता। श्री जी कह रही, पहला क्या? अरे सखी तन मन प्राण धन जन कुल ग्रह सब ही वे हैं शील मान अभिमान। अपना सर्वस्व श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करके विस्मृत हो जाए। क्या? तन मन प्राण धन जन कुल घर शील मान अभिमान। और अश्रु जल प्रेमधम नीलकांतमणि श्री श्याम सुंदर को प्राप्त करने के लिए एकमात्र मूल्य है पवित्र आंसुओं की धारा। कबीरदास जी ने कहते, कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से करी प्रीति बिन रोए किन पाइया प्रेम पियारा मीत। कबीरदास जी कैसे, हंसना छोड़ दो, रोने से प्रीति करो, बिना रोए अपने प्राण प्यारे प्रीतम को प्राप्त नहीं। वही श्री जी कह रहे उस गोपी से, सखी सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित करके बस उनके लिए बैठे बैठे रोना, हमें तो एक यही साधन प्राप्त हुआ। इसी से श्री कृष्ण की प्राप्ति होती। पवित्र अश्रु जल ही एक उपाय है श्री कृष्ण को प्राप्त करने का। संपूर्ण ब्रज की सिरमौर स्वामिनी है श्री राधा। कोई ऐसा ब्रजवासी नहीं जिसके हृदय में किशोरी जी के चरणारविंद की प्रीति न हो, अपनापन न हो। बड़ा दिव्य और मधुर रस है राधा तत्व, परंतु ये बहुत ही गुप्त है। इसीलिए राधा तत्व के विषय में जल्दी नहीं जा सकता। कई बड़े महापुरुषों के वचन सुने होते, बस कृष्णाराध्या कृष्ण वल्लभा श्री प्रियाजू के विषय, बस इसके आगे नहीं, क्योंकि इसके आगे चलना है तो वृंदावन के रसिकों से मिलना होगा। ये रसिकों का गढ़ है वृंदावन, यहां राधा रस तत्व का ही रसास्वादन है। और जो इसके महामर्मज्ञ हैं वो बोलेंगे नहीं। खास बात ये है, जो रस में डूबे हुए मर्मज्ञ जन हैं, आप उनके पास जाओ, कह दो राधा तत्व के विषय में बोलो, तो बहुत कृपा करेंगे। तो इतना कह देंगे कि मुझ अधम को इस विषय में कुछ ज्ञान नहीं, और बस चुप हो जाए, आगे शब्द नहीं बोले। पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी के गोस्वामी जी आए थे 25 वर्ष पहले की बात। लाडली कुंज में पूज्य सदगुरुदेव भगवान आधा घंटा, वो तो 3 घंटा तक सरकार की आंखें बंद रही। वो बार बार प्रश्न करते रहे, एक भी उत्तर, एक भी, इतना धैर्य हमने कहीं नहीं देखा, एक भी उत्तर नहीं। बस ऐसे चुप हुए और उठे और प्रणाम किए और चल दिए। एक भी श्री जी के लिए उत्तर। और अगर आप जानना चाहते हो कि उनको क्या ज्ञान है, तो ये साउंड उन्हीं का बोल रहा है, चिप वही है। हमें क्या ज्ञान राधा तत्व के विषय में? ये जो हम दहाड़ रहे हैं, ये वो मौन है, उनका मौन दहाड़ रहा है। हमारे सरकार को कितना राधा तत्व का ज्ञान है ये तो नहीं, पर राधा तत्व के विषय में सुनना है तो चिप वहां से लगी है और साउंड सर्विस इधर हो रही है। साउंड अगर सुनना है तो इधर, अगर तुम्हारी मौन राधा व्याख्या देखनी है तो उनको देखो, उनके नेत्रों में देखो, उनकी चाल में देखो, उनकी मुस्कान में देखो, उनके रोम रोम में राधा। रोम रोम में राधा केवल कहने का नहीं, अनुभव। कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भाग,
11 बजे भोग रख गया श्री जी का, 3 बजे तक महाराज जी को विलाप करके रोते हुए देखा है। कुटिया में भोग ऐसे रखा है, कैसी स्थिति का, वो तो जब सौभाग्य की 10 वर्ष साथ तो वो देखने को मिला है। लाडली कुंज में सोहनी लगा रहे, 4 लोग दर्शन करने आए और उनको बताया गया होगा, वो तो जानते थे नहीं, तो प्रायः तगड़ा शरीर देख के हम ही को समझते थे कि यही हैं, तो प्रणाम किया होगा। बड़े भाग्य के दर्शन हुए। उस समय तो हम बर्तन देखा उस साइड में तो गए हमारी तरफ, वो ऐसे कि हमका जिनके दर्शन करने आए वो ये हैं, वो उनके पास गए, उनको प्रणाम नहीं किया महाराज जी को, दर्शन करने आए थे। हाँ, जो बर्तन मान लो महाराज जी मोटा तेड़ा ऐसे, फिर लौट के आए, बोले आप वो तो झाड़ू लगाने वाले, हमका चल निकल बाहर के किया निकल। अरे वो किसी को ये तो आज कृपा है, जो आरती पूजा कर रहे हो आप देख रहे हो, महाराज अपनी श्री जी के दर्शन नहीं करने दिए कभी किसी को, कभी आंख उठा के नहीं। बलिहारी गुरु आपने जो श्री जी को बता ले दिया, श्री जी को पकड़ा दिया, बलिहारी गुरु आप। बिना इन रसिक शेखरों की चरण धूलि का माथे पर अभिषेक किए कोई श्री जी को जान जाएगा। रहुगण को ब्रह्म तत्व का उपदेश कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कैसे इसका बोध होगा, बोले रहुगण तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणात् गृहद्वार न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जहां भागवत धर्म ब्रह्म तत्व के लिए कह रहे हो प्यारी जो हम तुमसे सच्ची कहते हैं, प्यारी जो अब कहते हैं बस कुछ कह नहीं पाते, बस इतना समझ लो, अगर समझ पा रहे हो बिल्कुल सामने रहती है, बिल्कुल अपार करुणा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें कोई राधा तत्व तुम्हें समझाने की जरूरत या तुम्हारे से समझने की जरूरत या विश्वास की जरूरत या भक्ति की जरूरत थोड़ी है। कैसे पापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले, तो अलग लड़ेती रीझ के मैल खवासी दे। बिल्कुल आप समझ, ऐसी महान करुणामयी परम ज्योति अपार है कि सब इन्हीं के अंश से। कल इसीलिए कह रहे थे विश्व जननी विश्वात्मा, विश्व से परे विश्व में भरे वही है, दूसरा नहीं है। पर एक अलग अलौकिक शक्ति, एक अलग अलौकिक तेज, एक अलग अलौकिक प्रेम, ये देश है वृंदावन का, अलग देश। मान जाओ हमारी बात। राधा दिव्य चिन्मय देह, जैसे देह प्राण से अलग हो ही नहीं सकती, प्राण देह तभी संचलित, ऐसे श्री कृष्ण और श्री राधा ये अलग शब्द ही नहीं है। क्या समाज को परोसना है, क्या पवाना है, इससे उन्मत्त होकर भगवान के प्रेम में डूबे, ये प्रवीणता होती है। हम भगवत पार्षद हैं, हम अपने महा रहस्य को उतना ही देंगे जो आरत अधिकारी जब पावे, गूढ़ो तत्व न साधु दुरावे। माइक से बैठकर थोड़ी सब बातें बताई जाती है। प्रेम का ऊंचा से ऊंचा स्तर इन्हीं राधा किशोरी के चरणों की आराधना से प्रकट होगा, जहां भी प्रकट होगा। और इसका पहला स्तर होता है त्याग ही त्याग, वो भी त्याग के अहंकार का त्याग। बहुत बड़ा सूक्ष्म विषय। प्रेम त्याग के अहंकार का त्याग, तब प्रेम। ये साधन जगत इस विषय को नहीं जानता। साधन जगत, भगवान श्री कृष्ण परम प्रेम स्वरूप जब कृपा करते हैं तो अपनी मुख्य प्रेम स्वरूपा गोपी जनों के प्रेम का परिचय देते हैं। ब्रजलीला ऊंचे से ऊंचा प्रेम जब प्रकट होता है लाडली जी के चरण की आराधना से, तो उसमें सर्वस्व का त्याग होता, त्याग के अहंकार का भी त्याग होता है, तब वो प्रेम प्रकट होता है।
श्री कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा का नाम राधा है। परम प्रिय श्री राधा महिमा को स्वयं श्री कृष्ण गान करते हैं कि रा शब्दम कुर्वतस्त्रस्तो ददामि भक्ति मुत्तमाम, धा शब्दम कुर्वतः पश्चात यामि श्रवण लोभतः। जिस समय कोई मेरी परम प्रिया प्राणवल्लभा श्री राधा का नाम उच्चारण करता है तो जब रा बोलता है तो मैं सावधान हो करके कान उसकी तरफ, ये धा बोलेगा, राधा बोलेगा, उसी समय उसे उत्तम प्रेम भक्ति प्रदान करता हूं, सारे कर्म बंधनों को छिन्न भिन्न करके। श्रीमद् राधा सुधा जब कोई बोलता है राधा तो पहला काम लालजू करते कि उसका रजिस्टर फाड़ देते। अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मनपति महाप्रेमाविष्टस्तौ परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम। और फिर महिम्ना काशी माम स्पृशति तो दास्यैक मनसाम, जो राधा दास्य को प्राप्त है उनकी महिमा का क्या वर्णन करें। जो राधा बोलते हैं तो लिखा पढ़ी इन्हीं के हाथ में, खत्म। रजिस्टर पुराना फाड़ दिया गया और नया लिखा नहीं जाएगा। अनुल्लिख्यानंतान तदपराधान मधुपति, महाअपराध भी हो जाए तो नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने राधा बोला है। तो बोले रा शब्दम कुर्वतस्त्रस्तो ददामि भक्तिमुत्तमम, उसके समस्त दुख देने वाले कर्म संस्कारों को भस्म करके। पर ध्यान रखना, ये जमा की बात हो रही, जिससे शरीर बना है वो प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो शरीर बनने के पहले इसकी रचना में जो सुख दुख रखा गया वो भोगना पड़ेगा। ये अभी नई खेती, राधा भी बोले हो, और शरीर रचना पहले ही हो गई है और उसका दुख सुख रखा हुआ है। आप राधा बोले हो, आपका एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई, आप सोचे राधा नाम का फल क्या हुआ। जब से राधा शुरू किया तब से दुख आ गया, नहीं, ये दुख तो आना ही था। राधा बोल रहे हो, अब तुम्हारे संचित भस्म हो जाएंगे, क्रिमाण लिखे नहीं जाएंगे और आपका परम मंगल आगे होने वाला है। इसलिए खूब अच्छे से समझ लो। राधा शब्दम कुर्वतस्त्रस्तो ददामि भक्तिमुत्तमाम, जब कोई राधा रा बोलता है तो उसको जितने दुख देने वाले कर्म संस्कार उनको भस्म करके ददामि भक्तिमुत्तमाम, उत्तम भक्ति प्रदान करते। और जब धा शब्दम कुर्वता पश्चाद यामि श्रवण लोभता, जहां वो बोला धा तो राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे पीछे भगवान चलते हैं। राधा राधा राधा, तो प्रभु अपने साथ हैं। प्रमाण श्री सेवक वाणी जी, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। अगर नाम चल रहा राधा राधा तो श्री कृष्ण पीछे चल रहे हैं सुनने के लिए, और जिसके पीछे श्री कृष्ण उसका बाल बांका कौन कर सकता है। जहां राधा वहां कोई बाधा नहीं।